वेलकम टू आपका जर्मन स्कूल। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेसन है वो है लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग की प्रैक्टिस के ऊपर। आज के लेसन में हम काफ़ी जुमले बनाएंगे मायने फैमिली के ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर। और आप इन जुमलों को मेरे साथ पढ़ सकते हैं और अपनी वोकेबलरी को इंक्रीज़ कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप रीडिंग और स्पीकिंग की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने लेसन की तरफ। मायने फैमिली, मेरी फैमिली। Meine Familie ist sehr wichtig für mich und ich liebe meine Familie. मेरी फैमिली मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मैं अपनी फैमिली को बहुत प्यार करता हूँ। Meine Familie, मेरी फैमिली, ist sehr wichtig, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। wichtig का मतलब है इम्पोर्टेंट, für mich, मेरे लिए। mich का मतलब है मेरे लिए। Und ich liebe, और मैं प्यार करता हूँ, meine Familie, अपनी फैमिली को। Wir sind eine kleine Familie, aber wir haben eine enge Beziehung. हम एक छोटी सी फैमिली हैं, मगर हमारी जो रिलेशनशिप है आपस में, या हमारा जो आपस का ताल्लुक है, वो बहुत ही ख़ास है, बहुत ही आप कह सकते हैं कि बहुत ही डीप है। Wir sind eine kleine Familie. Wir sind, हम हैं, eine, एक, kleine, छोटी, फैमिली, एक छोटी सी फैमिली। अब लेकिन wir haben, हमारे पास है या हम रखते हैं, eine enge Beziehung, एक टाइट रिलेशनशिप। एंग कहते हैं टाइट को, और Beziehung कहते हैं रिलेशनशिप को, ताल्लुक को। हम आपस में बहुत ही गहरा ताल्लुक रखते हैं। Wir sind eine kleine Familie, हम एक छोटी सी फैमिली हैं। Aber wir haben eine enge Beziehung, लेकिन हमारा जो आपस का ताल्लुक है वो बहुत ही गहरा है। In meiner Familie gibt es meine Eltern, meinen Bruder und mich. मेरी फैमिली में मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे वालिदैन हैं, मेरे भाई हैं और मैं खुद हूँ। हमारी छोटी सी फैमिली है। In meiner Familie, मेरी फैमिली में, gibt es, meine Eltern, अवेलेबल हैं मेरे पेरेंट्स, या मेरे पेरेंट्स हैं मेरी फैमिली में मौजूद। meinen Bruder, मेरा भाई, und mich, और मैं। और यहाँ पर आप देखें कि हमने लिखा हुआ है इन माइनर फैमिली, तो यहाँ पर डाटिव लगा हुआ है, क्योंकि आप बेसिकली बता रहे हैं फैमिली के अंदर से चुन के, लोकेट करके आप उसके बारे में बात कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर डाटिव लगा है। और दी फैमिली होता है तो उसका डाटिव होता है देयर, इस वजह से ये हो गया माइनर फैमिली। इन माइनर फैमिली, मेरी फैमिली में, गिफ्ट एस माइने एल्टन, मेरे वालिदैन हैं, माइनर Bruder, मेरा भाई, und mich, और मैं। Mein Vater arbeitet als Lehrer und meine Mutter ist Ärztin. मेरे जो अब्बा हैं वो एक टीचर के तौर पर काम करते हैं, और मेरी वालिदा जो हैं वो डॉक्टर हैं। Mein Vater arbeitet, मेरे अब्बा काम करते हैं, als Lehrer, as a teacher। और यहाँ पर आप देखें जो arbeiten की जो conjugation है, क्योंकि हमने वो थर्ड पर्सन के साथ लगाई है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, यानी कि आप अपने अब्बा के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर मौजूद नहीं है। इस वजह से आपने जो arbeiten है उसकी conjugation ही, शी, इट, यानी कि er, sie, es वाली की है, और उसमें हम हमेशा arbeiten को उसके एंड पर हम ईटी लगा देते हैं, यानी कि arbeitet। Mein Vater arbeitet, मेरे अब्बा काम करते हैं, als Lehrer, as a teacher, und meine Mutter, और मेरी अम्मी, ist Ärztin, वो एक डॉक्टर हैं। Sie sind sehr fleißig und unterstützen uns in allem। वो बहुत ही हार्ड वर्किंग हैं और हमें हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। Sie sind sehr fleißig, वो बहुत हार्ड वर्किंग है। फ्लाइसिश कहते हैं हार्ड वर्किंग को। जिस तरह अगर आपने किसी को कहना हो कि तुम बहुत ही हार्ड वर्किंग हो, तो आप कहेंगे du bist sehr fleißig, तुम बहुत ही हार्ड वर्किंग हो। Sie sind sehr fleißig, वो बहुत ही हार्ड वर्किंग हैं। Und unterstützen, और वो सपोर्ट करते हैं, uns in allem, हमें हर चीज़ में। Mein Bruder ist jünger als ich und wir verstehen uns gut। मेरा जो भाई है वो मेरे से छोटा है और हम एक दूसरे को बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं। Mein Bruder, मेरा भाई, ist jünger, वो छोटा है, als ich, मेरे से, und wir verstehen uns, और हम एक दूसरे को समझते हैं, gut, अच्छे तरीके से। verstehen का मतलब होता है अंडरस्टैंड करना या एक दूसरे को समझना, verstehen।
अंडरस्टैंड करना, समझना। Mein Bruder ist jünger als ich und wir verstehen uns gut. मेरा भाई मेरे से छोटा है और हम एक दूसरे को अच्छे तरीके से समझते हैं। Wir spielen oft zusammen Videospiele oder gehen Fahrrad fahren. हम अक्सर जो है वीडियो गेम्स खेलते हैं इकट्ठे या फिर हम जाते हैं साइकिलिंग के लिए। Wir spielen oft, हम खेलते हैं अक्सर। spielen का मतलब होता है खेलना और oft का मतलब होता है अक्सर। zusammen, zusammen का मतलब इकट्ठे। वीडियो स्पीले वीडियो गेम्स, जिस तरह स्पील का मतलब है खेलना, तो जब आप इसको कंबाइन कर देंगे वीडियो के साथ, वीडियो स्पीले तो वीडियो गेम्स, oder या फिर gehen Fahrrad fahren, या फिर जाते हैं हम साइकिल चलाने के लिए या साइकिल ड्राइव करने के लिए। Wir spielen oft zusammen Videospiele oder gehen Fahrrad fahren. हम अक्सर वीडियो गेम्स खेलते हैं इकट्ठे या जाते हैं साइकिलिंग के लिए। Am Wochenende unternehmen wir als Familie viele Aktivitäten. वीकेंड पर हम एज अ फैमिली बहुत सी एक्टिविटीज करते हैं। am Wochenende, at the weekend। तो जब भी आपने जर्मन जुबान में वीकेंड का इस्तेमाल करना है और एट द वीकेंड कहना है कि वीकेंड पर, तो आपने हमेशा am Wochenende कहना है। am Wochenende, at the weekend। unternehmen wir, हम करते हैं बहुत कुछ। unternehmen का मतलब ये भी होता है कि बहुत कुछ करना। Am Wochenende unternehmen wir als Family, as a family, हम बहुत कुछ करते हैं। viele Aktivitäten, बहुत सी activities। Manchmal machen wir einen Ausflug ins Grüne oder gehen ins Kino। कभी कभार हम जो है जो ग्रीन एरिया है यानी कि जो पार्क्स वगैरह हैं उसकी सैर के लिए चले जाते हैं, या कभी कभार हम सिनेमा भी चले जाते हैं। manchmal कभी कभार, machen wir einen Ausflug जाते हैं हम एक डे आउट के लिए, ins Grüne किसी सब्जे वाली जगह पर, ग्रीनरी पर, oder gehen ins Kino या फिर हम चले जाते हैं सिनेमा में। और यहाँ पर आप देखें जो हमने कीनो लिखा है, कीनो होता है 10 कीनो यानी कि सिनेमा, और यहाँ पर एक्कुजेटिव लगा हुआ है क्योंकि इन 10 कीनो है, एक्शन हो रहा है, इसलिए हमने जो लोकेशन है उसको डिफाइन नहीं किया। और इन और 10 को जब हम कंबाइन करेंगे तो ये बन जाएगा इंस कीनो, और 10 जो है एक्कुजेटिव है यहाँ पर। इन 10 कीनो, इंस कीनो यानी कि एक्कुजेटिव। Wir essen immer zusammen zu Abend und das ist mir sehr wichtig। हम जो है हमेशा शाम को डिनर इकट्ठे करते हैं और ये मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। Wir essen, हम खाते हैं, immer हमेशा, always, zusammen इकट्ठे, zu Abend यानी कि शाम के वक्त या रात के वक्त हम डिनर हमेशा जो है इकट्ठे करते हैं। und das ist mir sehr wichtig, और ये मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। Meine Mutter kocht leckeres Essen und wir reden über unseren Tag। मेरी जो अम्मी हैं वो बहुत ही मज़ेदार खाना बनाती हैं और हम पूरे दिन के ऊपर बातें करते हैं कि हमारा दिन कैसे गुजरा। Meine Mutter, मेरी अम्मी, kocht यानी कि कुकिंग करती हैं, leckeres Essen बहुत ही आप कह सकते हैं कि मज़ेदार खाना। लेकर का मतलब होता है मज़ेदार, और यहाँ पर हमने लिखा हुआ है लेकरस यानी कि 10 एसन होता है, इस वजह से उसके एंड पर हमने ईएस लगा दिया एडजेक्टिव के एंड पर। Meine Mutter kocht leckeres Essen, मेरी अम्मी बहुत ही मज़ेदार खाना बनाती हैं। und wir reden über unseren Tag, और हम अपने दिन के ऊपर बातें करते हैं। In den Ferien besuchen wir oft unsere Großeltern। जब हमें छुट्टियां होती हैं तो हम अक्सर विजिट करते हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, दादा दादी को या नाना नानी को। इन den Ferien, छुट्टियों में, besuchen wir oft, हम अक्सर विजिट करते हैं unsere Großeltern, अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको। Meine Großeltern wohnen auf dem Land und wir genießen die Zeit dort। मेरे जो दादा दादी हैं या नाना नानी हैं वो रहते हैं बेसिकली आप कह सकते हैं किसी ग्रीन एरिया में या किसी गांव में, और हम अपना टाइम वहाँ पर बहुत इंजॉय करते हैं। Meine Großeltern, मेरे नाना नानी या मेरे दादा दादी, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, wohnen रहते हैं, auf dem Land बहुत ही खुली जगह में रहते हैं, और यहाँ पर देखें हमने जो 10 लैंड है उससे हमने देम कर दिया क्योंकि ये डाटिव यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि लोकेशन की बात हो रही है। वो एक बहुत ही खुली जगह पर रहते हैं। und wir genießen, और हम इंजॉय करते हैं, genießen का मतलब है इंजॉय करना, die Zeit dort, अपने वक्त को वहां पर। die Zeit का मतलब है वक्त और dort का मतलब है वहां, dort वहां।
Family gibt mir immer das Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit. मेरी जो फैमिली है वो मुझे हमेशा एक सिक्योरिटी की फीलिंग देती है और कंफर्ट की फीलिंग देती है। फैमिली गिफ्ट मिया, फैमिली मेरी देती है मुझे immer हमेशा das Gefühl, das Gefühl का मतलब है एक फीलिंग, das Gefühl फीलिंग von Sicherheit, Sicherheit कहते हैं सिक्योरिटी को, von Sicherheit from security, यानी कि मेरी जो फैमिली है वो मुझे एक सिक्योरिटी की फीलिंग देती है। und Geborgenheit, Geborgenheit का मतलब है कंफर्ट, बिल्कुल सुकून जिसको कहते हैं आप, Geborgenheit कंफर्ट या सुकून। मेरी फैमिली मुझे बहुत ही सिक्योरिटी की फीलिंग देती है और कंफर्ट की फीलिंग देती है। Family gibt mir immer das Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit. Ich bin sehr dankbar, dass ich eine so liebevolle Familie habe. मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि जो मेरी फैमिली है वो बहुत ही प्यार करने वाली है। Ich bin sehr dankbar, मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। तो जब भी आपने जर्मन ज़ुबान में कहना हो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ तो आप इस फ्रेज़ को याद कर लें, Ich bin sehr dankbar, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। Ich bin sehr dankbar, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। dass ich eine so liebevolle Familie habe, कि मेरे पास एक बहुत ही प्यार करने वाली फैमिली है। Zusammen lachen wir viel und unterstützen uns in schwierigen Zeiten. हम इकट्ठे बहुत सा मज़ा करते हैं और बहुत हंसते खेलते हैं और जब मुश्किल वक्त आते हैं तो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। Zusammen lachen wir, इकट्ठे, lachen का मतलब होता है हंसना, wir और हम, इकट्ठे हम हंसते हैं, viel बहुत, und unterstützen और सपोर्ट करते हैं, uns in schwierigen Zeiten, एक दूसरे को मुश्किल वक्त में हम सपोर्ट करते हैं। schwierig कहते हैं मुश्किल को और in schwierigen Zeiten यानी कि मुश्किल वक्त में या मुश्किल औकात में या डिफिकल्ट टाइम्स में हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। Zusammen lachen wir viel und unterstützen uns in schwierigen Zeiten, हम इकट्ठे बहुत ही मज़ा करते हैं, हंसते खेलते हैं और मुश्किल वक्त में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। Für mich ist meine Familie das Wichtigste im Leben. मेरे लिए जो मेरी फैमिली है वो मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। Für mich मेरे लिए ist meine Familie है मेरी फैमिली das Wichtigste, das Wichtigste का मतलब सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा ऊपर, im Leben, in my life, मेरी ज़िंदगी में मेरी जो फैमिली है वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यहाँ पर भी हमने im Leben है, हमने यहाँ पर दाटिव लगाया हुआ है। Auch meine Tanten, Onkel und Cousins sind Teil unserer großen Familie. मेरे जो आंटियाँ हैं या मेरे अंकल हैं या मेरे कज़न्स हैं वो भी मेरी बड़ी फैमिली का एक जो है वो हिस्सा है, यानी कि जब आप इन सबको मिलाएंगे तो ये जो मेरी छोटी सी फैमिली है वो बहुत बड़ी फैमिली हो जाती है। Auch meine Tanten और मेरी जो आंटीज हैं, टांटे कहते हैं आंटी को और टांटन आंटीज, ओंकल, ओंकल कहते हैं अंकल को जर्मन में, und cousins और cousins sind Teil, वो हिस्सा है, Teil का मतलब है हिस्सा या पार्ट, unserer großen Familie, हमारी जो बड़ी फैमिली है उसका वो एक हिस्सा है। Auch meine Tanten, Onkel und Cousins sind Teil unserer großen Familie. मेरे जो आंटियाँ हैं या अंकल हैं या कज़न्स हैं वो भी मेरी जो बड़ी फैमिली है उसका एक हिस्सा है। Zu besonderen Anlässen wie Geburtstagen oder Feiertagen feiern wir zusammen. जब मुख्तलिफ स्पेशल किस्म के ओकेजन्स आते हैं, zu besonderen Anlässen at special occasions, यानी कि स्पेशल जब हम कुछ इकट्ठे करते हैं, कोई सेलिब्रेशंस करते हैं, wie Geburtstagen जैसे कि सालगिरह, और Feiertagen या फिर जो छुट्टी के दिन है या सेलिब्रेशन के जो दिन है, feiern wir zusammen, तो उन सब को हम इकट्ठा मनाते हैं। फायन का मतलब होता है मनाना किसी चीज़ को, फायन wir zusammen, हम इकट्ठा जो है खुशी मनाते हैं। Zu besonderen Anlässen at special occasions, जो स्पेशल किस्म के जो occasions होते हैं, wie Geburtstagen जैसे कि सालगिरह, oder Feiertagen या फिर जो celebration days होते हैं, feiern wir zusammen, उनको हम इकट्ठे मनाते हैं।
Ich freue mich immer darauf, Zeit mit meiner Familie zu verbringen. मैं हमेशा बहुत ही खुश हो जाता हूँ अपनी फैमिली के साथ जब मैं वक्त को स्पेंड करता हूँ. Ich freue mich immer darauf. मैं हमेशा खुश हो जाता हूँ या मैं हमेशा लुक फॉरवर्ड करता हूँ. Zeit mit meiner Familie zu verbringen. अपनी फैमिली के साथ वक्त को गुजारने के लिए मैं बहुत खुश हो जाता हूँ. और verbringen का मतलब होता है to spend, किसी चीज़ को गुजारना. और Zeit verbringen, टाइम गुजारना. Zeit verbringen, टाइम गुजारना. Ich freue mich immer darauf, Zeit mit meiner Familie zu verbringen. मैं अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारने पर हमेशा बहुत खुश हो जाता हूँ या हमेशा उसको लुक फॉरवर्ड करता हूँ. Jeder in meiner Familie hat seine eigenen Interessen, aber wir respektieren uns. मेरी फैमिली में हर बंदे के अपने इंटरेस्ट हैं मगर हम एक दूसरे को बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं उनके इंटरेस्ट की, क्योंकि हर एक के इंटरेस्ट डिफरेंट हो सकते हैं फैमिलीज़ के अंदर. तो ज़रूरी है कि आप एक दूसरे के इंटरेस्ट की जो है रिस्पेक्ट करें और उसको एक्सेप्ट करें. तो ये बेसिकली वो बात कर रहा है कि हमारे इंटरेस्ट गोया डिफरेंट है बट फिर भी हम एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं. Jeder in meiner Familie, मेरी फैमिली में हर कोई. Jeder का मतलब है हर कोई. Jeder, हर कोई in meiner Familie, मेरी फैमिली में hat seinen eigenen Interessen, हैं उसके अपने इंटरेस्ट. Interessen, इंटरेस्ट और eigenen अपने और seine उसके. Aber wir respektieren uns, लेकिन हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं. Respektieren का मतलब है रिस्पेक्ट करना, uns एक दूसरे की. Wir machen auch oft Familienfotos, um die schönen Momente festzuhalten. हम अक्सर जो है फैमिली फ़ोटोज़ भी ले लेते हैं जब हम ताकि हम जो खूबसूरत लम्हात हैं उनको कैप्चर कर सकें. Wir machen auch oft Familienfotos. हम लेते हैं अक्सर फैमिली की फ़ोटोज़. Wir machen, हम लेते हैं या हम करते हैं. auch और ऑफ्ट का मतलब अक्सर. familien फोटोज, फैमिली की फोटोज. familien फोटोज, फैमिली की फोटोज. die schönen Momente festzuhalten, ताकि हम जो खूबसूरत लम्हात हैं. schönen Momente, यह है खूबसूरत और मोमेंटे का मोमेंट्स, लम्हात. festzuhalten, उनको हम कैप्चर कर सकें, इसलिए हम जो है अक्सर फैमिली की फ़ोटोज़ लेते हैं. Wir machen auch oft Familienfotos, die schönen Momente festzuhalten. हम अक्सर फैमिली की फ़ोटोज़ लेते हैं ताकि हम जो खूबसूरत लम्हात हैं उनको कैप्चर कर सकें. Ich bin stolz auf meine Familie und wir halten immer zusammen. मैं अपनी फैमिली पर बहुत फ़ख्र करता हूँ और हम हमेशा इकट्ठे हैं, या हम हमेशा इकट्ठे रहते हैं, या हम हर हाल में एक दूसरे के साथ हैं. Ich bin stolz auf meine Familie. मैं अपनी फैमिली पर फ़ख्र करता हूँ. Ich bin stolz का मतलब है किसी पर फ़ख्र करना. Ich bin stolz, मैं फ़ख्र करता हूँ. auf किस पर? अपनी फैमिली पर. auf meine Familie, मैं अपनी फैमिली पर फ़ख्र करता हूँ. und wir halten immer zusammen, और हम हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं एग्ज़ाम प्रेपरेशन की तरफ कि जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे A1 का, A2 का या B1 का, तो उसके लिए अब हम आपकी प्रैक्टिस करवाते हैं लिसनिंग की, रीडिंग की, स्पीकिंग की और राइटिंग की. अब मैं इन सेंटेंसेस को स्लो बोलूँगा और साथ इसका तर्जुमा भी कर दूँगा ताकि आप जो अल्फाज हैं उसको ज़हन नशीन कर सकें, अच्छे तरीके से याद कर सकें. तो आप चाहें तो इसको मेरे साथ आप बोल सकते हैं ताकि आपकी स्पीकिंग की प्रैक्टिस हो. देख सकते हैं स्क्रीन की तरफ ताकि आपकी रीडिंग की प्रैक्टिस हो, और सुन तो आप रही हैं, और अगर आप इसको लिख लेंगे तो आपकी राइटिंग की भी प्रैक्टिस हो जाएगी और बहुत ही अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंटली आप A1, A2 या B1 का एग्ज़ाम जो है वो क्लियर कर जाएंगे. तो चलिए बढ़ते हैं अब हम अपने सेक्शन एग्ज़ाम प्रेपरेशन की तरफ और लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं. Meine Familie ist sehr wichtig für mich und ich liebe meine Familie. मेरी फैमिली मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता हूँ. और इस सेंटेंस में जो इम्पॉर्टेंट वर्ड है वो है wichtig, यानी कि इम्पॉर्टेंट. Meine Familie ist sehr wichtig für mich und ich liebe meine Familie. मेरी फैमिली मेरे लिए
बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता हूँ। और यहाँ पर आप इस वर्ड को याद कर लें, विश डिश का मतलब है इम्पोर्टेंट। Wir sind eine kleine Familie, aber wir haben eine enge Beziehung। हमारी जो फैमिली है वो बहुत ही छोटी है, लेकिन हमारा जो आपस का ताल्लुक है वो बहुत ही डीप है, बहुत ही गहरा है। और इस सेंटेंस में जो इम्पोर्टेंट वर्ड है वो है बेसीहुंग। बेसीहुंग का मतलब है रिलेशनशिप और एंग का मतलब है डीप या टाइट। एंगे बेसीहुंग, टाइट रिलेशनशिप। In meiner Familie gibt es meine Eltern, meinen Bruder und mich। मेरी फैमिली में मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे भाई हैं और मैं हूँ। और यहाँ पर जो एल्टन है उसका मतलब है पेरेंट्स और ब्रूडर का मतलब है भाई। Mein Vater arbeitet als Lehrer und meine Mutter ist Ärztin। मेरे अब्बा एज अ टीचर काम करते हैं और मेरी जो अम्मी है वो डॉक्टर हैं। लेगा कहते हैं टीचर को और एर्स्टिन कहते हैं डॉक्टर को। Sie sind sehr fleißig und unterstützen uns in allem। वो बहुत ही हार्ड वर्किंग हैं और हमें हर जगह पर सपोर्ट करते हैं। फ्लाइसिश का मतलब होता है हार्ड वर्किंग और unterstützen का मतलब होता है सपोर्ट करना। Mein Bruder ist jünger als ich und wir verstehen uns gut। मेरा जो भाई है वो मेरे से छोटा है और हम एक दूसरे को बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं। jünger का मतलब होता है छोटा और verstehen का मतलब होता है समझना। Wir spielen oft zusammen Videospiele oder gehen Fahrrad fahren। हम अक्सर जो वीडियो गेम्स हैं वो इकट्ठे खेलते हैं या फिर हम साइकिलिंग के लिए जाते हैं। और यहाँ पर सुजामन का मतलब है इकट्ठे, वीडियो स्पीले का मतलब है वीडियो गेम्स और फाराड का मतलब होता है साइकिल और फागन का मतलब है उसको चलाना या ड्राइव करना। Am Wochenende unternehmen wir als Familie viele Aktivitäten। हम वीकेंड पर एज अ फैमिली बहुत सी एक्टिविटीज करते हैं। Am Wochenende, at the weekend। unternehmen का मतलब है करना और Aktivitäten का मतलब होता है एक्टिविटीज। Manchmal machen wir einen Ausflug ins Grüne oder gehen ins Kino। कभी कभार हम जो है ग्रीन एरिया में चले जाते हैं डे आउट के लिए या फिर हम सिनेमा में चले जाते हैं। आउसफ्लुग यहाँ पर कहते हैं डे आउट को, आउसफ्लुग डे आउट, और इंस ग्रीने यानी कि सब्जी वाली जगह पर, और कीनो कहते हैं सिनेमा को। Wir essen immer zusammen zu Abend und das ist mir sehr wichtig। हम रात का डिनर हमेशा इकट्ठा करते हैं और ये मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो सु आबंट इसका मतलब है रात का डिनर और सुजामन का मतलब है इकट्ठे। Meine Mutter kocht leckeres Essen und wir reden über unseren Tag। मेरी जो अम्मी हैं वो बहुत ही मज़ेदार खाना बनाती हैं और हम पूरा दिन कैसे गुजरा उसके ऊपर बात करते हैं। और यहाँ पर जो आप इम्पोर्टेंट वर्ड नोट कर लें वो है लेकर। लेकर का मतलब है बहुत ही मज़ेदार, लेकरस एसन बहुत ही मज़ेदार खाना, और कॉक्ट का मतलब है खाना बनाना। कॉखन का होता है खाना बनाना और मुटर के साथ यहाँ पर हमने कॉक्ट लगाया हुआ है। In den Ferien besuchen wir oft unsere Großeltern। हम छुट्टियों में अक्सर अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको विजिट करते हैं। और इस सेंटेंस में इम्पॉर्टेंट वर्ड है बेजुखन यानी कि विजिट करना, बेजुखन विजिट करना, और ग्रोस एल्टन का मतलब होता है ग्रैंड पेरेंट्स। Meine Großeltern wohnen auf dem Land und wir genießen die Zeit dort। मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो खुली जगह पर रहते हैं और हम अपना वक्त वहाँ पर बहुत इंजॉय करते हैं। और इस सेंटेंस में जो इम्पोर्टेंट वर्ड है वो है genießen। genießen का मतलब है इंजॉय करना, genießen इंजॉय।
Familie gibt mir immer das Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit. मेरी जो फैमिली है वो मुझे हमेशा फीलिंग देती है सिक्योरिटी की और कंफर्ट की। और इस सेंटेंस में das Gefühl इसका मतलब होता है फीलिंग, Sicherheit Sicherheit का मतलब होता है सिक्योरिटी और Geborgenheit का मतलब होता है कंफर्ट या सुकून। Ich bin sehr dankbar, dass ich eine so liebevolle Familie habe. मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि मेरे पास एक बहुत ही प्यार करने वाली फैमिली है। और इस सेंटेंस में जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं वो है dankbar यानी कि शुक्रगुजार होना, dankbar शुक्रगुजार, और लीबेफॉल का मतलब बहुत ही प्यार करने वाला या प्यार करने वाली फैमिली, लीबेफॉले फैमिली बहुत ही प्यार करने वाली फैमिली। Zusammen lachen wir viel und unterstützen uns in schwierigen Zeiten. हम इकट्ठे बहुत ही हंसते खेलते हैं और मुश्किल वक्त में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और इस सेंटेंस में जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं वो है zusammen यानी कि इकट्ठे, lachen हंसना खेलना या हंसना, unterstützen का मतलब है सपोर्ट करना, schwierigen Zeiten मुश्किल औकात में, और schwierig का मतलब होता है मुश्किल, और Zeiten टाइम्स। Für mich ist meine Familie das Wichtigste im Leben. मेरे लिए जो मेरी फैमिली है वो मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर das Wichtigste इसका मतलब होता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट das Wichtigste। Auch meine Tanten, Onkel und Cousins sind Teil unserer großen Familie। अब मेरी जो आंटियां हैं या अंकल और कजन्स वो भी मेरी फैमिली का हिस्सा है, मेरी एक फैमिली उनके थ्रू बड़ी हो जाती है। Zu besonderen Anlässen wie Geburtstagen oder Feiertagen feiern wir zusammen। जो अक्सर जो ओकेजन्स होते हैं, इम्पॉर्टेंट ओकेजन्स होते हैं, जैसे कि बर्थडे होती है या छुट्टियों के दिन होते हैं या सेलिब्रेशन के डेज होते हैं, वो अक्सर हम इकट्ठे स्पेंड करते हैं, इकट्ठे मनाते हैं। और इस सेंटेंस में जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं वो है besonders का मतलब होता है स्पेशल, और अनलेस का मतलब होता है ओकेजन, और अनलेसन उसकी जमा है यानी कि ओकेजन्स। सो besonderen ओकेजन्स स्पेशल ओकेजन्स पर, गिबुर्स्टाग कहते हैं बर्थडे को, और फायरटाग कहते हैं किसी छुट्टी के दिन को या किसी सेलिब्रेशन के दिन को। Ich freue mich immer darauf, Zeit mit meiner Familie zu verbringen। मैं हमेशा बहुत लुक फॉरवर्ड करता हूँ अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारने को, या मैं बहुत खुश हो जाता हूँ अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारने में। और इस सेंटेंस में जो आपका इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है verbringen। verbringen का मतलब है वक्त गुजारना, verbringen या स्पेंड करना। Jeder in meiner Familie hat seine eigenen Interessen, aber wir respektieren uns। मेरी फैमिली में हर एक के अपने ही इंटरेस्ट हैं, लेकिन हम एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और इस सेंटेंस में जो आपके इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो है इंटरेस्ट यानी कि इंटरेसन, और इस सेंटेंस में जो आपके इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो है इंटरेसन यानी कि इंटरेस्ट, और रिस्पेक्टिeren यानी कि रिस्पेक्ट करना। Wir machen auch oft Familienfotos, um die schönen Momente festzuhalten। हम अक्सर जो है फैमिली की फ़ोटोज़ भी लेते हैं ताकि हम जो बहुत ही खुशगवार लम्हात हैं उनको कैप्चर कर सकें। और इस सेंटेंस में जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं वो है फ़ैमिलियन फ़ोटोज़ यानी कि फैमिली की फ़ोटोज़, फ़ैमिलियन फ़ोटोज़ फैमिली की फ़ोटोज़, और मोमेंटे का मतलब है मोमेंट्स, और फेस्ट हाल्टन कहते हैं किसी चीज़ को पक्का कर देना यानी कि कॉन्क्रीट कर देना, और फेस्ट सुहाल्टन उसको कैप्चर करना। ये हैं आपके इंपॉर्टेंट वर्ड्स इस सेंटेंस के। और जो लास्ट सेंटेंस है वो है Ich bin stolz auf meine Familie und wir halten immer zusammen। मैं अपनी फैमिली पर फख्र करता हूँ और हम हमेशा हर हाल में इकट्ठे हैं। और इस सेंटेंस में जो आपके इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उसमें से है स्टॉल्स का मतलब है फख्र करना यानी कि बहुत प्राउड फील करना, और हाल्टन का मतलब है जैसे कि किसी चीज़ को होल्ड करना ना, हम हमेशा होल्ड करते हैं, और सुजामन इकट्ठे, और इमा ऑलवेज।
तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेसन। आज के लेसन में हमने अपनी फैमिली के बारे में बात की, हमने जुमले बनाए अपनी फैमिली के हवाला से, और अगर आप इस लेसन की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो 100% आप A1, A2 और B1 का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर कर पाएंगे। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा है तो आप इसको ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ इसको शेयर करें, और ख़ास तौर पर जो ऐसे फैमिली मेम्बर्स हैं जो कि ज़्यादा घर पर मौजूद होते हैं और बाहर लैंग्वेज सीखने के लिए नहीं जा सकते, उनके लिए हमारे लेसन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। वो हमारे लेसन्स को एक सीक्वेंस में लेना शुरू कर दें। A1 का कोर्स हमने उसकी प्लेलिस्ट बना दी है, A2 का भी कोर्स आ रहा है और B1 का भी हम शुरू करेंगे। तो अगर वो सारे लेसन्स आप एक सीक्वेंस में लेंगे, A1 से आगे लेसन 1, लेसन 2 के सीक्वेंस में, तो आप स्टेप बाय स्टेप बहुत ही आराम से घर बैठे जर्मन लैंग्वेज सीख जाएंगे। अगर आपकी कोई राय हो तो आप कमेंट सेक्शन को यूज़ कर सकते हैं, हमारे साथ अपनी राय को शेयर कर सकते हैं। आपकी राय हमारे लिए बहुत ही मोहतरम है। और मज़ीद अगर आप हमारे साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो फेसबुक पर, ट्विटर पर या लिंक्डइन पर भी आप हमें लिख सकते हैं। हम मिलते हैं अगले लेसन में। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हमेशा शुक्रगुजार रहें। टेक केयर।